ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस रिलेटेड से बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर और डिग्री है उसको हम लोग लिखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों का एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इससे पूछ रहा है कि ऑर्डर इसका और डिग्री कितना होगा। हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए उसमें हमें ऑब्जर्व करना होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो पहचानेंगे कैसे। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले हम लोग पहचानेंगे इसमें डी वाई बाई डी एक्स होगा एक इक्वेशन में, जैसे कि ये हो गया हम लोगों का y हो गया और ये हो गया इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, इस तरह का अगर इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यानी कि उसमें डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, अगर उसमें डी वाई बाई डी एक्स है और उसका वैल्यू इस तरह से लिखा हुआ है तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर और डिग्री में हम लोग देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा इसमें है। ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है और डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन ये डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू का ही हम लोग ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर हो गया हम लोग का कितना है, ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट जोन सा ऑर्डर है उसी को वैल्यू लिख, हाईएस्ट पावर जिस डी वाई बाई डी एक्स का है तो इसी का ही 3 लिखेंगे। और डिग्री अगर हम लोगों को लिखना होगा डिग्री, तो इसी का ही पावर लिखेंगे। इसका पावर कितना है 1, जिसका ऑर्डर निकालेंगे हाईएस्ट ऑर्डर तो पहले चेक कर लेंगे, जिसका लेंगे इसी का ही डिग्री लेंगे, यानी कि उसी का ही पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है। tan डी वाई बाई डी एक्स का रूट ओवर है और एक्स है। अगर हम लोग यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रखते हैं, ये हो गया रूट ओवर ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का रूट। अगर हम लोग tan इनवर्स को इस साइड लेते हैं तो ये हो गया हम लोगों का tan x, राइट साइड को लेते हैं तो अभी लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यानी कि दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो ये आ गया हम लोगों का कितना, डी वाई बाई डी एक्स का ये हो गया रूट ओवर और ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया, ये हो गया हम लोगों का tan x। ठीक है, ये हो गया tan x। अगर हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया हम लोगों का कितना, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ गया और ये हो गया हम लोगों का कितना, tan स्क्वायर x। ये आ गया हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग इसमें से क्या लिखेंगे ना, ऑर्डर लिखेंगे। हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स में ऑर्डर कितना है 1 ही है, तो इसे ऑर्डर 1 लिखेंगे और इसके पावर पे भी 1 है, यानी कि डिग्री भी हम लोग कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री निकालेंगे। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास लिखा हुआ है, ऑर्डर और डिग्री हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। कितना निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री। अगर ऑर्डर और डिग्री हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोगों के पास लिखा हुआ है ए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2। अगर इस तरह से 3/2 होगा तो हम लोग ऑर्डर डिग्री नहीं लिख पाएंगे, पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हम लोग लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सबसे पहले ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर में स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी ये कितना है ना 1 प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का है और इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है और इसके पावर पे भी 3/2 है। अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो यानी कि ऊपर पावर में 2 देंगे और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बच जाएगा 3। हम लोग उस साइड लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का कितना आया, ये हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आ गया था होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया था लेफ्ट साइड। और यहाँ पे कितना बचा है, ये हो गया 1 प्लस कितना है देख लेते हैं फिर से, ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, ये तो 2 कैंसिल हो गया ना हम लोगों का, यहाँ पे ये जो है 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पूरे का होल क्यूब हो गया। ठीक है, 1 प्लस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख लेंगे और ये हो गया इसका टोटल का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे होल क्यूब आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, ए प्लस बी का यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो ये हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया और ये हो गया ए क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1 आएगा और बी क्यूब यानी कि डी स्क्वायर डी डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, यानी कि स्क्वायर के पावर में अगर क्यूब लिखेंगे तो ये हो गया होल टू द पावर 6 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया 3 ए स्क्वायर बी, यानी कि 3 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया और बी यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3 ए स्क्वायर बी और ये हो गया प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 1 को तो लिखने का कोई फायदा नहीं, 3 ए बी स्क्वायर, यानी कि इसका पावर हो गया डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स के पावर पे ये आ गया हम लोगों का 4 आ गया। ठीक है, यानी कि ये हो गया। सबसे पहले चेक कर लेते हैं ए क्यूब,
ये हो गया बी क्यूब, और ये हो गया 3a स्क्वायर बी यानी कि 1 उसका स्क्वायर बी, और ये हो गया 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब dy/dx का होल स्क्वायर है, उसको अगर स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगा। अभी हम लोग इसको राइट साइड लिख लेते हैं। कितना है यहाँ पे जो हम लोगों के पास हाईएस्ट ऑर्डर है, यहाँ पे लिखा हुआ है d स्क्वायर y/dx स्क्वायर, यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे भी dy/dx, ये तीनों होगा नहीं, यही वाला होगा। यानी कि हम लोग इसको लिखेंगे ऑर्डर कितना हो गया हम लोगों का, ऑर्डर आ गया 2, यानी कि हम लोगों का जो हाईएस्ट ऑर्डर है dy/dx है, अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे d क्यूब y/dx क्यूब होता तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर 3 लिख लेते, लेकिन ये है नहीं स्क्वायर y/dx स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर को 2 लेंगे। यहाँ पे ऑर्डर 1 है, यहाँ पे भी ऑर्डर 1, यहाँ पे भी ऑर्डर 1, हाईएस्ट ऑर्डर को ही कंसीडर किया जाएगा। यानी कि ये हो गया ऑर्डर 2, और इसका जो डिग्री है यहाँ पे जिसका ही ऑर्डर लिए हैं उसी का ही डिग्री है, उसी का ही पावर लेना है। यानी कि इसका जो पावर है वो 2 है, तो उसी का ही लेंगे। यानी कि 6 ले लेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोग 6 यहाँ पे लेते हैं गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर जिससे ही लिए हैं, जो d स्क्वायर y/dx x स्क्वायर है, या d क्यूब y/dx क्यूब है, या d⁴ y/dx⁴ है, उसी का ही हम लोग पावर लेंगे। जितना पावर है हम लोग के पास कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया ऑर्डर 2 डिग्री 2 आ गया। ठीक है, ये हम लोग ऑर्डर डिग्री समझ लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री ले करना है, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉगरिदम्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड में हम लोग लॉगरिदम्स लेंगे, बोथ साइड्स। तो हम लोग कितना लिखेंगे, ये हो गया e टू दी पावर, ये हो गया हम लोग का dy/dx है, और ये हो गया x स्क्वायर है। यानी कि अगर हम लोग दोनों साइड लॉगरिदम लेते हैं तो ये हो गया ln x स्क्वायर, और ये हो गया ln e टू दी पावर dy/dx। तो ये आ गया dy/dx ln के पहले लिखे जाएगा, ये हो गया ln e, और ये हो गया हम लोगों का कितना, यानी कि 2 ln x। ln e का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो ये हो गया dy/dx हो गया इतना ना 2 ln x। तो हम लोगों का जो dy/dx है, इसी से ही तो हमें ऑर्डर डिग्री लिखना है, इससे तो लिखेंगे नहीं। इसमें कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे dy यानी कि 1 है, और x का पावर भी 1 है, यानी कि ऑर्डर 1 हो गया। पूरे होल में पावर कितना है, कुछ है नहीं, इसका मतलब 1 ही है। तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डर हो गया हम लोगों का 1, और डिग्री हो गया हम लोगों का कितना हो गया 1। ठीक है, हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी। कब है ए, यहाँ पे हम लोगों के पास जो ए है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कहीं कहीं बी भी होगा, कहीं कहीं सी होगा, कहीं डी होगा, तो इसको हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे, यानी कि इसको हटाकर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हम लोगों का हो गया y = a sec x। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, वेरिएबल कितना है, x है, तो dy/dx आ गया, और ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लिए। ये हो गया हम लोगों का कितना ना ddx ऑफ, ये आ गया sec x। तो ये हो गया हम लोगों का दिस इम्प्लाई, अगर इम्प्लाइज दैट देंगे तो ये हो गया dy/dx, और ये हो गया a, और sec x का डेरिवेटिव हो गया हम लोगों का sec x इंटू tan x। ठीक है, sec x इंटू tan x, लेकिन a sec x का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है, y है। अभी हम लोग अगर इसको इक्वेशन 1 देंगे और इक्वेशन 2 देंगे, हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन हम लोग 2, यानी कि y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। y का वैल्यू कितना है, a sec x की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, y लिख लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का कितना dy/dx, तो ये हो गया dy/dx आ गया। तो और ये हो गया हम लोगों का कितना, ये a sec x के जगह पे y लिख लेंगे, ये हो गया y, और ये हो गया हम लोगों का कितना आया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये हो गया हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हम लोगों के पास y = c tan इनवर्स x। c tan इनवर्स x है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, आएगा c का वैल्यू हम लोगों के पास कितना आएगा, y/tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x लिख लिए। अभी हम लोग इसको क्या लिखेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा ना dy/dx आ गया, और c कांस्टेंट, c को हम लोग बाहर ले लेंगे। tan इनवर्स x का जो भी हम लोगों का डेरिवेटिव है वो हो गया 1/1 + x²। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं राइट साइड। ये हो गया हम लोगों का dy/dx इक्वल c इंटू, ये हो गया 1/1 + x²। सही है। तो अभी हम लोगों के पास यहाँ पे एक वैल्यू लिखा है, ये c का वैल्यू हम लोगों के पास लिखा है y/tan इनवर्स x। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन हम लोग 2 कर लेंगे। ठीक है,
हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स रहा, और हम लोग के पास सी का वैल्यू कितना है देख लेते हैं। सी का वैल्यू हम लोग के पास है y डिवाइड बाई tan इनवर्स x। तो हम लोग लिखेंगे इसको, ये हो गया हम लोगों का कितना ना y डिवाइड बाई tan इनवर्स x, और ये हो गया हम लोगों का कितना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का आंसर आ गया। इसको लिख लेते हैं राइट साइड पे। ये हो गया dy डिवाइड बाई डी एक्स, और ये हो गया कितना y डिवाइड बाई ये आ गया tan इनवर्स x, और ये हो गया कितना 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हम लोगों को आंसर मिल गया। ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको लिखते हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन कितना है dy बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स, सही है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन dy बाई डी एक्स, और ये हो गया x लॉग x, सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dy, और इसको लिखेंगे x लॉग x इंटू ये हो गया dx, सही है। dx को हम लोग राइट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। हम लोग क्वेश्चन क्या मांगा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि जनरल सॉल्यूशन निकालो। हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, लेकिन उसको जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है, ठीक है। ऑर्डर डिग्री भी हम बोल देते हैं कहीं कहीं पे, ताकि हम लोगों को समझने में बाद में ईजी हो। जिसका ये जैसा इक्वेशन है एक, और इसका भी कितना है ऑर्डर इसका भी 1 है, और इसका डिग्री कितना है 1 है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो ये यहाँ पे कितना दिया है dy बाई डी एक्स आ गया, और ये ऑर्डर 1 डिग्री 1 का है। तो dx को हम लोग क्या किया ना राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया x log x dx, और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, सही है। तो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dy का तो वैल्यू फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है और लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम लोग अगर इटाली ऑर्डर पुट करेंगे, यानी कि ETALI हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डिस्कस किए हैं। तो ये हम लोगों का हो गया अलजेब्रिक, यानी कि सेकंड फंक्शन, और ये हो गया लॉगरिथमिक, सॉरी ये फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक जो है सेकंड फंक्शन। तो हम लोग रखेंगे सेकंड, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, सही है। फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, और ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि डी dx ऑफ आ गया हम लोगों का कितना log x, ठीक है। तो इसको हम लोग डबल इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि सेकंड पार्ट को और एक बार इंटीग्रेशन होगा, तो इतना आ गया। तो अभी हम लोग लिखेंगे ये log x रहा, तो इसका जो वैल्यू आ गया ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया। फिर ये रहा माइनस, ये हो गया एक्स डी एक्स का जो वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, और log x का आ गया इंटीग्रेशन x, और ये हो गया dx, ये x x कैंसिल हो गया। तो अभी हम लोग कितना लिखेंगे ना 1/2 को बाहर ले लेंगे। अभी लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया हम लोगों का इम्प्लाइज दैट, ये हो गया हम लोगों का y आ गया, और ये हम लोगों का जो वैल्यू बना है ये हो गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, ठीक है। इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये हो गया log x, ये रहा माइनस और माइनस रहा, तो ये हो गया हम लोगों का कितना, ये 1/2 कांस्टेंट है, सॉरी ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये हो गया यहाँ पे x कैंसिल हो गया था, और ये x dx है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1/2 ले लेते हैं, और ये बच गया हम लोगों का x dx। तो ये हो गया हम लोगों का y, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 log x, और ये हो गया माइनस 1/2, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय 4 आ गया प्लस c। ये हम लोगों का आंसर आ गया, यानी कि जनरल सॉल्यूशन हम लोग जनरल सॉल्यूशन मांगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देगा और उसको बोलेगा कि जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। जनरल सॉल्यूशन मतलब y होगा और वैल्यूज आएगा, इसमें से हमें इसमें जनरल सॉल्यूशन पे हमें फाइंड करना है, सही है। जनरल सॉल्यूशन जब भी फाइंड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे प्लस c लिखेंगे, सही है। तो फिर हम लोगों के और एक क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। तो एक कितना है, यानी कि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो इसका भी ऑर्डर 1 है, और कितना है डिग्री भी हम लोगों के पास 1 है, यानी कि इसका पावर, और एक ही तो है इसमें, तो dy बाई डी 2-3 है नहीं जो हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अगर 2-3 होता तो बड़ा वाला खोजते, यहाँ पे तो एक ही है। अगर एक ही है तो सीधा सीधा ऑर्डर इसका जिसका पावर जितना उतना ही लिखेंगे, होल के ऊपर तो कुछ है नहीं, उसका भी पावर 1 है, यानी कि हम लोगों का डिग्री भी 1 है, ठीक है। ऑर्डर डिग्री समझते ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे मांगा नहीं है, मांगा तो हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन है, तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करेंगे, लेकिन ऑर्डर डिग्री समझ लेते हैं। dy बाई डी एक्स है, और हम लोगों का क्वेश्चन कितना है देख लेते हैं। ये हो गया e⁻² प्लस 1 डिवाइड बाय, ये हो गया हम लोगों का e⁻² प्लस 1 डिवाइडेड बाई e⁻x। इसको सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो गया e⁻² डिवाइड बाई e⁻x, ये हो गया 1 डिवाइड बाई e⁻x। तो ये अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा e⁻x, यानी कि 2x माइनस x,
और ये अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा e⁻⁻x। हम लोग का कितना है dy/dx है, ठीक है। तो हम लोग कितना लिखेंगे ना, dy/dx आ गया, ठीक है, dy/dx आ गया, ये हो गया e⁻x प्लस ये हो गया e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x, ये हो गया dx। हम लोग कितना लिखेंगे ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में ये हो गया dy और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x प्लस e⁻⁻x, ये हो गया dx। इंटीग्रेशन ऑफ dy को हम लोग लिखेंगे y, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx आ गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x dx, सही है। तो ये हो गया e⁻x dx और ये हो गया प्लस e⁻⁻x dx, ये हो गया e⁻x प्लस ये हो गया e⁻⁻x इंटीग्रेशन में। लेकिन इसका जो माइनस है एक फैक्टर, तो माइनस डिवाइड होगा, यानी कि -1 लिखते हैं नॉर्मली हम लोग। तो ये हो गया प्लस c, ये हो गया हम लोग के पास कितना, तो ये आ गया y e⁻x और ये हो गया ये हो गया प्लस और माइनस, कितना आ गया हम लोग के पास माइनस e⁻⁻x, ये हो गया प्लस c। हम लोग के पास जो आंसर मिला है ये हो गया y e⁻x माइनस e⁻⁻x प्लस c। ये एक जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन में y होगा और dy/dx दिखेगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाएगा तो dy/dx और रहेगा नहीं। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन पे कन्वर्ट कर। और एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, dy लिखेंगे और 1 माइनस वाई स्क्वायर के रूट ओवर को डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर है, तो इसको डिनोमिनेटर पे लिखेंगे और dx लिखेंगे। अभी फिर से लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग, हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि हम लोग दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन लेंगे। दोनों साइड्स पे जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हम लोगों का ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि एक दूसरा क्वेश्चन है dy/dx 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है। तो ये आ गया हम लोगों का कितना, dy डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि ये हो गया हम लोगों का कितना, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है dx और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला आ गया, यानी कि dy बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर आ गया साइन इनवर्स y, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx का आ गया x प्लस c। ये हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी हम लोग क्या लिखेंगे ना, dy रखेंगे और सेक y को डिनोमिनेटर पे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे ये एक तरीका है कि y के साथ y को रखा जाएगा और यानी कि दूसरा जो वैल्यू है उसको अलग कर दिया जाएगा, या तो x है या तो z है या तो t है, कुछ भी हो, इसको एक साइड रखा जाएगा। यानी कि y वाला वैल्यू एक साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड हम लोग रख लिए, और हम लोगों के पास जो z वाला वैल्यू है इसको हम लोग सेपरेट किए। इससे पहले भी हम लोग सेम किए, यहाँ पे भी हम लोग वही किए हैं कि 1 बाय वाई स्क्वायर को dy के नीचे लेके आ गए और dx को अलग ले लिए, तो तभी तो हम लोग फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अगर dx और y मिल के होगा तो फार्मूला नहीं अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हम लोग का कितना आया, ये हो गया हम लोग का 1 बाय सेक y जो है 1 बाय सेक y हो गया cos y और ये रहा dy, और हम लोग जानते हैं कि 1 बाय सेक x होता है cos x, तो 1 बाय सेक y जो हो गया cos y dy और ये रह गया dz। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग क्या करेंगे ना, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ हम लोगों के पास कितना है cos y dy, एक बार देख लेते हैं cos y dy और dz, ठीक है। तो हम लोग दोनों साइड को इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो ये हो गया cos y dy और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dz, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया हम लोगों का कितना आ गया साइन y आया और इंटीग्रेशन ऑफ dz का वैल्यू आया z और ये हो गया प्लस c, सही है। ये भी हम लोगों का सॉल्व हो गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अभी हम लोग देखते हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, यानी इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है, कुछ भी हो ऑर्डर उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ऑर्डर डिग्री भी समझते हुए जा रहे हैं। तो हम लोगों के पास dy/dx है और यहाँ पे x² + 1 है और y² + 1 है। हम लोग y² + 1 को dy के नीचे लेके आ जाएंगे और x² + 1 के पास dx ले जाएंगे, यानी कि y को एक तरफ और x को एक तरफ। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, dy/dx इक्वल टू ये हो गया x² + 1 और ये हो गया कितना y² + 1, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, dy के डिनोमिनेटर पे हम लोग कितना लिख लेंगे, यानी कि 1 + y² भी लिख लेंगे तो चलेगा, यानी कि y² + 1 लिखें या तो 1 + y² लिखें या तो y² + 1 लिखें।
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको dx ले लिए। अभी क्या करेंगे ना, सेम वही इंटीग्रेशन ही करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हम लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसको जनरल सॉल्यूशन तक लाना है, तो वो दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये दोनों तो सेपरेट कर लिए हैं, y को एक साइड रख लिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको करेक्ट करते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया हम लोगों का कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ये हो गया dx। और हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है हम लोगों का tan इनवर्स x, तो यहाँ पे y है तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स y, इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर dx और ये आ गया प्लस 1 dx और ये हो गया एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 और इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया x, तो ये हो गया प्लस c। और हम लोगों का जो लेफ्ट साइड पे है ये हो गया हम लोगों का कितना, tan इनवर्स y, ये हो गया tan इनवर्स y और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 यानी कि एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला आया 2 प्लस 1 डिवाइड बाय प्लस 1 और इंटीग्रेशन हो गया dx। तो हम लोगों को जो वैल्यू मिला है ये हो गया हम लोगों का tan इनवर्स y और ये हो गया एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस ये हो गया x यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया कितना हम लोगों के पास x, ये हो गया प्लस c। ये हम लोगों का आंसर आ गया। और लिख रहे हैं सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व दिस डिफरेंस, इसका जो फॉर्मूला है यानी कि हम लोगों का जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, इसको हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स x, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो हम लोग सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का साइन इनवर्स y और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt हो गया t प्लस c। ये हम लोगों का आंसर आ गया। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों को एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जिसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, लेकिन ऑर्डर डिग्री तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ऑर्डर डिग्री भी हम लोग देख रहे थे पहले कुछ क्वेश्चंस पे। तो हम लोगों का क्या है, इसको ना dy और ये जो हम लोगों का y वाला है तो y के ही डिवाइड कर देंगे, x को एक साइड कर देंगे और y को एक साइड कर देंगे। सॉरी हम लोगों के पास यहाँ पे x है तो हम लोग इसको लिख लेंगे x dx, x को एक साइड रखना है और y का वैल्यू को एक साइड रखना है, इसीलिए वन साइड में रखना है, दोनों अलग अलग साइड में रखना है, यानी कि y को अलग साइड और x को अलग साइड, इसीलिए हम लोग y को इस साइड लेके आ गए और dx को इस साइड रखे हैं। अगर हम लोग e टू द पावर y को ऊपर लेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस y यानी कि न्यूमरेटर पे आ गया और ये हो गया dy और ये रह गया dx। अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि हम लोग दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस y dy और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ गया dx। अगर हम लोग e टू द पावर y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा e टू द पावर y, लेकिन y के जगह नहीं लिखा है यानी कि माइनस y लिखा है, यानी कि एक्स्ट्रा y भी एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव है। हम लोगों का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है e टू द पावर x dx का e टू द पावर x है, लेकिन e टू द पावर y का भी e टू द पावर y आना चाहिए, लेकिन जो y एक्स्ट्रा सॉरी नेगेटिव जो एक्स्ट्रा है वो नेगेटिव फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, सॉल्व जब हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये आ गया dx यानी कि dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c, ये हो गया हम लोगों का आंसर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे dy दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे dy और इसको राइट साइड लेंगे, ये पूरे वैल्यू को राइट साइड ले लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का y स्क्वायर प्लस 1 यानी कि नेगेटिव देंगे और dx लिखेंगे। अच्छा dx को एक साइड रखेंगे, ये वाले को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया dy, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर या y स्क्वायर प्लस 1 और ये नेगेटिव और dx राइट साइड रह गया हम लोगों का। कितना रहा, राइट साइड लिख लेते हैं, इसको हम लोग राइट साइड में से लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का dy, ये हो गया हम लोगों का dy डिवाइड बाय ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया हम लोगों का कितना आया माइनस dx। अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का मतलब है यानी कि दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने का मतलब है हम लोग लिखेंगे dy डिवाइडेड बाय ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग y को एक साइड रखे हैं और x को एक साइड, यानी कि दोनों सेपरेट कर लेते हैं। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे पहले तो y को एक साइड अलग करेंगे और x को अलग करेंगे, तब फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। नॉर्मल ऐसा ही मेथड हम लोग यूज करते हैं। टिप को बाहर कर लेंगे फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखेंगे। ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा, ये हो गया हम लोगों का tan इनवर्स x का फॉर्मूला dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोगों का y स्क्वायर दिया है तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स y आ गया यानी कि dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर के लिए, और इसके लिए लिखेंगे माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि हम लोगों को जो वैल्यू मिला है ये हो गया हम लोगों का tan इनवर्स y
और कितना मिला है हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया -x प्लस सी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। और एक क्वेश्चन है, हम लोग बोल रहे हैं ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों को एक जनरल सॉल्यूशन मांग रहा है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड। अगर जनरल सॉल्यूशन करना है तो हम लोग y के नीचे y के एक साइड कर लेंगे और z वाला एक साइड कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे और z को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे dy डिवाइड बाय, ये आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो फैक्टर है इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लिए और dz को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए। ये हो गया dz डिवाइड बाय, ये हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। तो ये हो गया हम लोगों का, दिस इम्प्लाइज दैट dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर आ गया, और ये हो गया dz डिवाइडेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइड बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dz डिवाइड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट ओवर आ गया। तो इसका जो वैल्यू है हम लोगों का, ये हो गया dy बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, और ये हो गया dz बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर का, dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोगों के पास जो लिखा हुआ है वो dy बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये हो गया हम लोगों का साइन इनवर्स y, सही है, साइन इनवर्स y लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों के पास जो वैल्यू है ये dz बाय, हम लोगों का dz बाय, ये हम लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है dz बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर का रूट ओवर लिखा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स z, ठीक है, प्लस सी। ये हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना है बोल रहा है। अभी हम लोग जनरल सॉल्यूशन के लिए इसको क्या करेंगे ना, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, tan y आ गया और ये हो गया dx। इस वाले वैल्यू को हम लोग राइट साइड लेते हैं, यानी कि इक्वल टू के राइट साइड में लेंगे। तो ये हो गया cot x माइनस cot x dy। तो हम लोग कितना लिखेंगे ना, dy और ये हम लोगों का tan y यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और cot x यहाँ पे डिवाइड होगा, ऑल्टरनेट होकर डिवाइड होगा, यानी कि tan y को dy के नीचे डिवाइड करेंगे और cot x को हम लोग क्या करेंगे ना, dx के नीचे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे dx डिवाइड बाय, ये हो गया हम लोगों का cot x, और ये हो गया माइनस dy डिवाइड बाय, ये आ गया हम लोगों का tan y। इसको हम लोग राइट साइड में लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का कितना आया, ये हो गया cot x, और हम लोगों के पास जो वैल्यू बचा है ये हो गया माइनस dy डिवाइडेड बाय tan y। अच्छा, ये तो हो गया। अभी हम लोग लिखेंगे सिंपल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा सिंपल लेंगे, 1 बाय कॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं tan x, तो इसको लिखेंगे tan x dx। अगर 1 बाय tan y को अगर हम लोग लेंगे न्यूमरेटर पे, ये हो जाएगा cot y, यानी कि 1 बाय tan का वैल्यू होता है cot, तो 1 बाय tan y हो गया cot y हम लोगों का। पहले से तो नेगेटिव है यहाँ पे एक, पहले से तो हम लोगों का नेगेटिव है ना यहाँ पे। तो अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, ये हो गया cot y dy, सही है। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx हो गया ln cos x, कौन सा है हम लोगों के पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, नेगेटिव रखेंगे। फिर वो जो रह गया हम लोगों का, ये हो गया cot y, यानी कि tan y जो डिवाइड हो गया था वो हो गया cot y। cot y का जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे वो हो गया ln sin y, ln sin y आ गया हम लोगों का, और ये हो गया प्लस सी, सही है। तो हम लोगों का ये आ गया ln cos x माइनस ln sin y। तो ये होगा, ये आएगा हम लोगों का जो फार्मूला ये माइनस ln cos x आएगा। तो ये हो गया माइनस ln, माइनस तो बाहर हम लोगों का उस साइड पे था, और इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आएगा ln sin y। तो हम लोग इसको अगर हम लोग अगर ले लेंगे तो ये हो गया ln sin y माइनस, ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया ln cos x, ठीक है। तो इक्वल टू हम लोगों का c रह गया। तो ये हो गया हम लोगों का कितना ln sin y, ये हो गया हम लोगों का डिवाइडेड बाय cos x, सही है। तो ln sin y डिवाइड बाय, यानी कि ln a डिवाइडेड बाय b, तो ये हो गया c। सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोगों के पास दिया हुआ है, और इसको लिख रहा है 12x स्क्वायर प्लस 2x। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर
और ये हो गया कितना है हम लोगों के पास, ये हो गया 12x² प्लस 2x, 12x² प्लस 2x। तो हम लोग इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स और प्लस 2x। अभी हम लोग लेट ले लेंगे, ये जो डी वाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे p ले लेते हैं या z ले लेते हैं, कुछ भी लेंगे, तो p भी ले सकते हैं हम लोग, लेट z ले लेते हैं, तो हम लोग इसको z ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे z पुट कर लेंगे। तो कितना लिखेंगे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ, इसको लिखेंगे z और इसको लिखेंगे कितना 12x² प्लस ये हो गया 2x। तो हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे dz डिवाइडेड बाय dx हो गया, और ये हो गया 12x² प्लस ये हो गया 2x। ये हो गया हम लोगों के पास dz और ये हो गया 12x² प्लस 2x, और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, राइट साइड पे dx मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइड्स को हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, बोथ साइड्स। तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dz आ गया, और सेपरेट होगा तो कितना होगा, ये 12x² dx हो गया, और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा 2x dx। सही है। तो अभी हम लोग इसको राइट साइड लिखेंगे, तो ये हो गया हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dz जो हो गया कितना आ गया, z आ गया। सही है। तो फिर अभी हम लोगों के पास 12 है, और ये अगर हम लोग इसको कंस्टेंट बाहर लेंगे, x² का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा x³ डिवाइड बाय 3, तो यानी कि x⁴n के फॉर्मेट में आएगा, यानी कि x⁴n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। फिर अभी हम लोगों का यहाँ पे एक और वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे है, इसको देख लेते हैं। ये हम लोगों के पास 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर जाएगा तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x² बाय 2 यानी कि x⁴n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 यानी कि x² डिवाइड बाय 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 12 कैंसिल होगा तो 4। ये हो गया 4x³ प्लस x², ये हो गया प्लस हम लोगों के पास c आ गया। सही है। तो यानी कि c1 भी इसको लिख सकते हैं, तो z का वैल्यू हम लोगों का आ गया c1 या c लिख लेते हैं। सही है, c लिखेंगे तो बाद वाला c1 लिख लेंगे, चलेगा। ठीक है। तो हम लोगों के पास c, हम लोग लेट इस क्वेश्चन पे z जो लिए हैं dy बाई dx लिए हैं, ये वैल्यू को हम लोग अभी पुट कर लेंगे, क्योंकि जो वैल्यू लिए हैं लेट का वैल्यू उसको पुट कर लेंगे। तो लेट जो हम लोग dy बाई dx लिए हैं, तो यहाँ पे पुट कर 4x³ प्लस ये हो गया x² प्लस हो गया c। तो dy कितना आएगा, अभी ये dx राइट पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 4x³ प्लस x² प्लस c, और ब्रैकेट पे हम लोग लिखेंगे dx। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में हम लोग दोनों साइड्स को इंटीग्रेटिंग करेंगे, यानी कि दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों का इंटीग्रेशन अब ये हो गया dy पहला वाला वैल्यू। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या रह गया, नेक्स्ट वाला रह गया 4x³ इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर लेते हैं, डायरेक्ट सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया 4x³ dx प्लस ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ हो गया x² dx प्लस इंटीग्रेशन हो गया कितना आएगा ये c dx, ये हो गया c dx आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy जो हो गया y, और 4 कांस्टेंट आ गया, x³ का इंटीग्रेशन होगा x⁴ डिवाइड बाय 4, ये हो गया x³ डिवाइड बाय आ गया 3 प्लस c कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया x, ये हो गया 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस यानी कि c1, यानी कि पहले से c एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग c1 लिख लेंगे। तो ये हो गया y और ये हो गया x⁴, और ये हो गया हम लोगों का कितना x³ डिवाइड बाय 3, यानी कि हम लोगों का x⁴n का फॉर्मूला यहाँ पे पुट हुआ है, और यहाँ पे भी x⁴n का फॉर्मूला पुट हुआ है। तो ये हो गया cx प्लस c1, जो हम लोगों का आंसर आया है। तो ये हो गया y इक्वल टू x⁴ प्लस x³ डिवाइड बाय 3 प्लस कितना आया देख लेते हैं। तो हम लोगों का ये आया cx प्लस c1, यानी कि पहला जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट था वो c था, दूसरे बार जब इंटीग्रेशन हुआ तो ये हो गया c1। तो हम लोग यहाँ पे जब दूसरे बार इंटीग्रेशन करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि पहले एक बार लिखे हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जब भी दूसरे बार इंटीग्रेशन करेंगे तब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये हम लोगों का हायर ऑर्डर यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। और एक क्वेश्चन हम लोगों के पास इस तरह का है, सॉल्व दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी हम लोगों को सॉल्व करना है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये हो गया x² d² y डिवाइड बाई dx² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे ना, x² को तो रखेंगे d² y डिवाइड बाई dx², तो ये हो गया हम लोगों का कितना आया ना -2। तो इसको हम लोग लिखेंगे d² y डिवाइड बाई dx², तो इसको लिखेंगे हम लोग -2 डिवाइड बाई ये हो गया x²। सही है।
तो अभी हम लोग लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 डिवाइड बाई ये हो गया एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे ना, डी डी एक्स ऑफ, इसको लिखेंगे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। कौन से वाले वैल्यू, ए वाले वैल्यू को हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई सॉरी डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का कितना ना -2 बाई एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं तो लेट यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को पी लेंगे या जेड लेंगे, कुछ भी लेना है। डी वाई बाई डी एक्स को कितना लेंगे, थोड़ा कर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे जेड ले लिए। तो हम लोग यहाँ पे जेड पुट कर लेंगे तो ये हो गया हम लोगों का कितना डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ पे हम लोग जेड लिखेंगे तो ये हो गया -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, लिखेंगे -2 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स। अभी हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स को हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये होगा हम लोगों का कितना आएगा, डी जेड है ये डी जेड -2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया इंटीग्रेशन। तो डी जेड का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो गया जेड -2, ये हो गया एक्स टू द पावर यानी कि -2 आ गया। जब ये न्यूमरेटर पे आएगा तो ये हो जाएगा -2 और -2 को कांस्टेंट हम लोग बाहर ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड का आ गया जेड और ये हो गया हम लोगों का कितना आया, -2 बाहर है और ये हो गया एक्स टू द पावर -1 यानी कि -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, इसको हम लोग प्लस सी लिखेंगे। ये नेगेटिव नेगेटिव हम लोगों का प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जो नेगेटिव है माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों का कितना बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया जेड, सॉरी इसको हम लोग लिख लेते हैं जेड हो गया, ये हो गया जेड और ये आ गया हम लोगों का कितना आया, तो ये हो गया हम लोगों का 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस सी। और जेड का वैल्यू हम लोगों के पास कितना है उसको देख लेते हैं। जेड कितना लिए थे हम लोग, लेट जेड जो वैल्यू लिए थे हम लोग यहाँ पे लिए थे, जेड लिए थे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। जेड का वैल्यू हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिए थे, उसको पुट कर लेंगे अभी हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि नाउ डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू हो गया 2 बाई एक्स और हम लोगों का यहाँ पे डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया डी एक्स और सी ये हो गया डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग सॉरी अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि दूसरे बार हम लोग दोनों साइड्स को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना आया है हम लोगों के पास, ये आ गया हम लोगों के पास डी वाई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ हम लोगों के पास कितना है, ये हो गया 2 डी एक्स, यानी कि 2 कांस्टेंट बाहर आ गया और ये हो गया 1 बाई एक्स डी एक्स। अभी हम लोगों के पास दूसरा लास्ट वाला वैल्यू कितना बच गया है उसको देख लेते हैं, ये है सी डी एक्स, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो डी वाई का इंटीग्रेशन आ गया वाई और 2 रहा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स को हम लोग लिखेंगे एल एन एक्स प्लस सी रहा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स को हम लोग लिखेंगे सी और डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया एक्स और एक कांस्टेंट देना होगा क्योंकि और एक बार इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है, इसलिए सी बार जब कंप्लीट हुआ इंटीग्रेशन तो एक ही सी दिए हम लोग कांस्टेंट, लेकिन फिर उस वैल्यू को हम लोग और एक बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सी एक्स तो लिख लिए इसके लिए, लेकिन और एक बार इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ है तो सी वन। अगर पहले वाले को सी वन दे देते तो इसको सी टू देते, फिर भी सही है वो आंसर भी, और ये भी सही है हम लोगों का। और एक क्वेश्चन दिया है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स वाई गिवन टू दी, सबसे पहले लिख लेते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया कॉस एक्स। और हम लोग क्या करेंगे डी वाई इक्वल टू इसको लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स, सही है, डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया। अभी लिखेंगे हम लोग सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यानी कि बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को लगभग सॉल्व करने के लिए, यानी कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे डी वाई, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, सही है। इसको हम लोग राइट साइड लिख लेते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ये आ गया कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई का जो वैल्यू है ये हो गया वाई और हम लोगों का कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा हम लोगों का कितना आएगा साइन एक्स प्लस सी। अच्छा हम लोगों को वाई कितना गिवन है, वाई गिवन जो है हम लोगों को
y दिया है हम लोगों को, यानी कि y दिया है हम लोगों को यहाँ पे 2 दिया है और x का वैल्यू 0 दिया है। y 2 दिया है और x का वैल्यू 0 दिया है। हम लोग इसको लेके पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। y का वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर लेते हैं और ये हो गया 2 और ये हो गया हम लोगों का साइन 0 यानी कि प्लस c, यानी कि साइन 0 का वैल्यू आ गया हम लोगों का 0 और ये हो गया हम लोगों का कितना? ये हो गया 2 प्लस c, यानी कि हम लोगों को जो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं तो हम लोगों को जो c का वैल्यू मिलेगा वो हो गया, c का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को? 2 मिला। अच्छा अभी हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c कहाँ पे पुट करेंगे? इन इक्वेशन 1, पहला वाले इक्वेशन पे हम लोग पुट करेंगे, यानी कि c का वैल्यू पुट कर देना है। तो हम लोगों का जो जनरल सॉल्यूशन इतना आया है, अगर c का वैल्यू पुट कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे ये है y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स है प्लस c है, तो हम लोग c का वैल्यू 2 मिला है तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू इसको देख लेते हैं। ये हो गया y इक्वल टू साइन एक्स c के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 2। ये हम लोगों का आंसर आ गया। इसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है हम लोगों को y गिवन होगा और x भी गिवन होगा। लास्ट वाला जो इक्वेशन आएगा उसमें हम लोग c फाइंड कर लेंगे y और x का वैल्यू पुट करके। ये जो c वाला इक्वेशन है, जो हम लोगों का लास्ट इक्वेशन आया है, उसको इक्वेशन 1 दिए हैं या 2 दिए हैं, कुछ भी नेम दिए हैं, तो ये c पुट कर देंगे तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। उसको हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं।